चलिए भाई सब गधेड़ा सब आ जाएगा तब ना कुछ होगा। चलिए तब तक, जब नहीं तब तक हम लोग कुछ जान लेते हैं। अरे इधर देखो तुम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब पार्टी सार्टी करेंगे। अरे थोड़ा पढ़ लो बाबू। चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? 12। क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारा तीसरा दोस्त का है जी? वेरी गुड। एक खड़ा हो, तुम कहा नहीं सुबह में थी? यस। अच्छा, ये बड़ा स्टेशन में है तो ऐसा। देखो हम तुम लोग को बता दें, क्लास नेवर एवर छोड़ो, हम बुला ही लेंगे थोड़ा सा डांट उठ के, समझ में आता है ना? डांट उठ के बुला लेंगे थोड़ा, लेकिन डांटेंगे तो बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आप लोग, हम जानते हैं कि फी तो दे ही दीजिएगा, लेकिन हम डांटेंगे जरूर। मेरा भी थोड़ा सा मन करता है। चलिए आइए, हो गया। चलिए थोड़ा सा देखो तो, चैप्टर कौन सा है? थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चैप्टर कौन सा है बाबू? क्या नाम है इसका? रोटेशनल व्हाट? डायनेमिक्स। बाबू लेक्चर है 2। कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत कम कुछ देखने को मिलेगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग किसी कारणवश, पैसा जमा किए हुए हैं, ग्रुप पे एडेड है, तो देख लीजिएगा वीडियो थोड़ा बहुत, जहां पे मस्ती होगा वहां पे स्किप कर दीजिएगा। चले आइए रोटेशनल डायनेमिक्स में देखते हैं कि हम क्या पढ़े हैं। इधर तनियला देखो, तनियला बताओ। कल हम एक बहुत प्यारा सा चीज बताए थे जिसका नाम तो क्या था बाबू? थीटा। थीटा को बोलते हैं बाबू एंगुलर क्या? डिस्प्लेसमेंट। बहुत प्यारा चीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बाबू बताना, इसको हम मापते किसमें हैं? किसमें मापते हैं बालक? रेडियन में, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज था जिसका नाम क्या था बाबू? लीनियर क्या? अच्छा, इसको क्या चीज से सूचित करते थे? भी से, और इसको थीटा से, हाँ या ना? क्या बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए बाबू। अच्छा, ओहो आज बर्थडे कुछ लिख देगा। मेरा नाम किससे स्टार्ट होता है बाबू? ऐसे तो ऐसे ना होगा। शुरू कर रहे हैं चैप्टर तो एस, खत्म करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जी एम से। एस एम हो गया। अरे खूब खुश रहो। चबिया ले लीजिए वहां पे। क्या हाल है? व्हाइट शर्ट वे, सॉरी नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट रुक के घड़िया ऑफ करो, घड़िया ऑफ कर दो। ओके ओके ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, और सब बढ़िया? बर्थडे है मेरा। चलो बहुत अच्छा। कितना देर में आएगा तुम? शाम? चलो ठीक है, मिलते हैं शाम में। हम रहेंगे शाम में, हमको फ़ोन कीजिएगा। समोसा वमोसा चाट उट खाया जाएगा। आज तो नॉनवेज खा नहीं सकते, कुछ तो खाया जाएगा। और सब बढ़िया? चलो, गाड़ी के बारे में बताओ कि नहीं आंटी को? कैसा है? बहुत अच्छा। चलो, आंटी को प्राउड फील होगा कि हाँ बेटा खरीदा है। ठीक है बाबा, आराम से। इधर 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 लगा दीजिए, बैक आइए। ठीक है बाबू, हम क्लास में हैं। ठीक, हाँ बाबू, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब बालक देखो कितना आसान है। एक आदमी कहा कि कितना आसान, तो हम बोले इतना आसान है। लीनियर माने रेखीय, और डिस्प्लेसमेंट मतलब रेखीय विस्थापन। बोल भाई हाँ या ना? जैसे 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 ये आदमी सीधा रेखा पर चल रहा था, एक बिंदु ए से कहां गया? बी। कितना दूरी चला? एस। कितना दूरी चला? तो एस को दूरी है तो कच्ची में मापोगे इन वाट? मीटर। कच्ची में मापोगे। और यहां वाला हम पढ़ाए होंगे कल, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं कि आप लोग को लगे कि हाँ सब आवत है समझ में। ये गोल है, क्या है बाबू? कौन मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन। यहां पे पटिया ये अदमिया हैजा से हैजान चलो लो, हाँ या ना? तो इसका विस्थापन मापने के लिए हम एस का प्रयोग नहीं करें,
इसका विस्थापन मापने के लिए हम थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका पढ़ेंगे बाबू? और थीटा माने कौन होता है, हाँ या ना? मैथ में कौन होता है? यहां पे एंगुलर डिस्प्ले, कोणीय विस्थापन होता है, हाँ या ना? और कहा गया है इसको कच्ची में मापिएगा। बोलो फिर से, बड़ा इजी है ना? अरे बोलो ना यार। अब सुनो सुनो सुनो, इधर इधर। अगर रेडियस आर है, क्या है? ये दूरी ना चला है, हाँ या ना जी? अरे बोलो ना यार। तो कहा गया दोनों का एक रिलेशन बताइए। तो हम बोले एस बराबर, कल बताए थे ना, एस बराबर क्या? आर। यहां तक कल समाप्त कर दिए थे, बोलो। और बालक, इसको पढ़ाने का मेरा मेन तात्पर्य क्या है? कितने लोग यहां पे बैठ के सोच रहे होंगे कि सर इसका परिभाषा, इसका परिभाषा ये कहां है? ये पढ़ा के न्यूमेरिकल बनवा के खत्म किया हुआ है चैप्टर ये। बस आपको रोटेशनल डायनेमिक्स समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहे हैं, हाँ या ना यार? बस आप लोग के दिमाग में रहे कि हम आगे उपयोग करेंगे। चलिए इधर इधर बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर में केक काट लेंगे, कम से कम आधा घंटा अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद केक काट के आप लोगों से कोई कंसर्ट करा देंगे। क्या करा देंगे? ये केक रखा है ना, लाई भी न गई तन्हाई भी न गई, मैनू जानदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोड़िए, केकवा लुटवा गम को ताड़ा। सब भिखारी का निकाह होता नहीं, ट्रेन में भिखारी वाला ना बोल रहा है, ट्रेन में एकदम घुसिए तो गीत ही लाई भी न गई तन्हाई भी। बात सही है ना? अब तुम लोग भी तो एकदम ताली मार रहा ट्रेन वाला खाने। हम तक बोले भीख मांगता है, तो नहीं कहते ताली मारता है छक्का सब। नलायकों, देखो देखो, मेरा अकेले बेइज्जती कभी नहीं हो सकता है, हम आप लोगों को साथ ले ही लेंगे, घबराइए मत। जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स अ लॉट, दिस इज माय बर्थडे। हेलो हेलो, यस मैम, टुडे इज माय बर्थडे। पहले आप मेरे को विश करो। हेलो, मेरा आज बर्थडे है, आप मेरे को विश करो। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। कस्टमर केयर था, हैप्पी बर्थडे कहवा लिए, क्या दिक्कत है भाई? कितना अच्छा हैप्पी बर्थडे बोलिए, सुना है तुम लोग? हाय, चलो गए तोनियो के अगर हैप्पी बर्थडे कहवाना हो, कस्टमर केयर को फोन लगाएं, बोले एनिवर्सरी कब, लिखो नंबर 11440000, ये नंबर भाई, हमारा से क्रेडिट कार्ड मंगवाओ। ओके, जब इतना समझ गए बाबू, हंसते खेलते कुछ नया चीज करवा ले, अरे बोलना। बाबू एक और चीज आता है सर्कुलर मोशन में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सुनना चाहते हो? ओके सुनो बाबू, एक का नाम है, यहां से आज से लिखना है, इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम है बाबलक? सब लोग सुनना, क्या है? उसी तरह ये एंगुलर का मतलब है गोल गोल वाला बा, हाँ या ना? ये चक्कर वाला बेग होई, मत करो प्लीज डिस्टर्ब। बाबू ऑफ कर दीजिए इसको थोड़ा, हम आई नो बट स्टिल इट विल डिस्ट्रैक्ट मी, आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन ऑन, और आप लोग मस्ती करना, थोड़ा सा देखना। बाबू इधर देखो, इधर इधर, लड़का इधर, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी नामे से लगाता है कोणीय है, कहा बाबू? एक होता है जिसका नाम क्या होता है बाबू? लीनियर क्या वेलोसिटी। मेरा मजबूरी है पढ़ाना कि पिछले बैच में हमने इसे पढ़ाया है, उस बैच आगे हो जाएगा, ये बैच पीछे हो जाएगा, तो ये टॉप बैच होने का क्या फायदा फिर? तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी में रखें। 12th सबसे पहले इसी में खत्म होगा, टेस्ट सबसे पहले इसी में होगा, सारा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इसमें पहले होना चाहिए। कोई भी बैच फर्दर, जैसे 9 से 10 है, एक खोलने वाले हैं 2 से 3 फरवरी में, सारा बैच से आगे इस बैच को रखना है। पिछले बार 12 से 2 बैच जो अभी आने वाला है इसके बाद, वो बैच सबसे आगे है,
11 से 12 जो बैच अभी आता है वो बैच पीछे है। तो हम चाहते हैं कि एक टॉप बैच का सिलेक्शन हमेशा रहे, जिसमें इस बैच में जितने लोग रहे उनका सबसे पहले सिलेबस समाप्त हो, सबसे पहले टेस्ट हो जाए और सबसे आगे रहें। तो ये मजबूरी है पढ़ाना, इसलिए आप लोग देख लो, जितना जल्दी खत्म करोगे क्या कि हम तो उतना ही पढ़ाई करेंगे। इसलिए लीनियर वेलोसिटी बाबू ये क्या है? v। क्या है बाबू? v। अब इनाम से दिख रहा है कि रेखीय है। क्या है चंदेश्वर? रेखीय माने सीधा। अब देखना कितना सिंपल बताते हैं बाबू। रेखीय का मतलब कुछ नहीं होता है, ये रेखा बा, अरे बोल, हाई बिंदु ए है, हाई बी है। जो आज तक हम लोग खेले थे, गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, हाँ या ना बाबू? मान लीजिए यहां से यहां विस्थापन कितना हुआ? s। तो ये रेखीय विस्थापन है। क्या है? और कितना समय लगा? t समय। कितना समय लगा? समझ में आ रहा है? तो बाबू इसमें दो चीज परिभाषित है। पहला चीज है इंस्टेंटेनियस, तत्कालीन। क्या है बाबू? बस समझ, सुनते रहना आप, न्यूमेरिकल हमारा जिम्मेदारी है बनवाना। तत्कालीन, तत्कालीन मतलब इस पल, बताओ कितना वेग था। और एक होता है औसत, जिसको बोलते हैं एवरेज। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक होता है ds बाई, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, हाँ या ना? जो शुरू से आते हैं उनके लिए ये रामबाण धाम, स्टार्टिंग में यही सब चीज पढ़ाए थे, हाँ या ना? और इसका अगर याद है तो बता दो, डेल्टा s बाई। बाबू दो फॉर्मूले आते थे औसत में, सॉरी लीनियर में, जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ाए हुए हैं। किस में पढ़ाए हुए हैं? अब आते हैं यहां के बाद, देखिएगा ध्यान से, तुम लोग कितना जबरदस्त चीज सीख रहे हो। और ये सीख लोगे तो दोनों एक साथ सीख रहे हो। सोचो तुम 2 चैप्टर का रिवीजन करके एक चैप्टर में घुस रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखिए बाबू, ये एक गोला है, ऑब्वियस बात है कि एंगुलर लिखे हैं, कोणीय बात है, हाँ या ना? त्रिज्या r है, यहां से यहां पहुंचा बाबू। दूरी कितना चला है? s। और कोण कितना चला होगा? थीटा। मान लीजिए समय कितना लगा? t। s से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे होना चाहिए? थीटा। तो यहां पे दो चीजें आने वाली हैं। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग सूचित करेंगे, सब लोग सुनना। एक w लिख के ऊपर पोंछी निकाल देना, इसको लिखना है ओमेगा। किससे लिखना है बाबू? बस सिंपल चीज है। यहां पे दो चीज है तो यहां पे भी दो चीज होगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अब आप लोग सोच के बताओ, वहां पे एस के बदले क्या आया था? थीटा आया था। यहां पे एस के बदले क्या आने वाला है? थीटा, यानी डी थीटा बटा डी टी। और यहां पे क्या आएगा? डेल्टा थीटा बाई। अब न्यूमेरिकल दिमाग में आएगा कि सर इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे तो डेल्टा निकल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनल क्या होता है? आखिरी बिंदु, और इनिशियल क्या होता है? शुरुआती बिंदु। मान लीजिए शुरुआती बिंदु 60 डिग्री पर था, आखिरी बिंदु 90 डिग्री पर था, कितना चला होगा? 30 डिग्री। यही तो डेल्टा का मतलब होता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से सुनना है। ये हो गया ओमेगा और ये हो गया ओमेगा। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड बालक, सब लोग जानता है कि ऊपर विस्थापन और नीचे समय हो तो होता है इसका एसआई यूनिट। सब लोग बताओ तो क्या होता होगा? मीटर पर सेकेंड। याद आ रहा है? अरे बोलो। इसका डायमेंशन भी सबको पता होगा। डायमेंशन क्या होता है बताइए तो, सब लोग बताओ। डायमेंशन होता है m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। अरे बोलना, ये बीमा होता है। क्या होता है बाबू? इसमें आते हैं तो यहां पे देखो थीटा क्या है? रेडियन। अरे बोलना, क्या है? रेडियन। नीचे समय है तो इसका ऐसा यूनिट आएगा क्या बाबू? रेडियन को RAD लिखा जाता है और बटा क्या लिख दिया जाता है? बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोग से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। रेडियन पर सेकंड। अब एक आदमी आगे कहा कि सर एक डायमेंशन भी बता दीजिए। तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, कल बताए थे ना। रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो रेडियन को तो छोड़ दो। तो m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर माइनस। यहां पे t है ना, ऊपर t आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहानी हो गई एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? अब अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रोटेशनल डायनेमिक्स में यूज होने वाला है, याद रखो, हम 16 से 17 लेक्चर लेने वाले हैं। 12 लेक्चर में हर साल खत्म करते हैं विदाउट बेसिक, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं 11th, आप लोग जितना स्टूडेंट है इतना एब्सेंट कोई नहीं किया है, तो उन लोगों का एकदम ताजा रहता है, वो लोग सीखा रहता है। और वो लोग में से कम 20 बच्चे कंपटीशन निकाल के कॉलेज में जाते हैं। तो उन लोगों को हम डायरेक्ट 12 लेक्चर में खत्म करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उनको सारा फॉर्मूला हमेशा याद रहता था। इसमें कुछ 10-15 बच्चों को हटा दो तो जितने भी बच्चे हैं नील बटा सन्नाटा है। एक दिन आएंगे तो एक दिन नहीं आएंगे, उनको लगता है 11th मजाक है।
नो प्रॉब्लम, 12th में सीरियस हो जाओगे। सीरियस इतना लेट से मत होना कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। बहुत बच्चे अब फोन करते हैं हमको और बोलते हैं, कल एक लड़का फोन किया, उसका नाम सत्यम है, देख रहा होगा, और हमको माया आता है। फोन किया, कह रहा है कि सर बहुत बड़ा गलती हो गया। हम कहा क्या? तो आप बोलते थे कि रोज क्लास आने के लिए, हम नहीं आते थे। कल है मुजफ्फरपुर से आए, किसके चक्कर में था? दोस्त सबके चक्कर। वो सब इधर लेके चल जाता है, इधर लेके चल जाता है, कोचिंग आने ही थे। अब ना हमको मैथ बन रहा है, ना फिजिक्स बन रहा है, ना केमिस्ट्री बन रहा है। और हम लोग से बोलते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं एसएम सर के यहाँ, तो लोग कहता है कि जब तो फिजिक्स तो निकल जाए। तो हमारा बुझाता है कि सर आपका नाम हम डुबा देंगे। वो कुछ नहीं आता है। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो 60 को 70 को तो पहले ही से छूटा हुआ है। हम कहाँ से देखें समझ में नहीं आ रहा। हम कहे कि देखो यहाँ से देखना स्टार्ट करो तब समझ में आएगा। रोज कोचिंग मदद कर रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा शौक हो नहीं पाएगा। 2 गो लड़का है सीबीएसई बोर्ड का, बैठा हुआ था। एक दिन में हमको आके बोल रहा है कि सर क्लास में तो नहीं होगा इतना जो पढ़ा रहे हैं। हम कहे कि देखो जो लड़का साल भर से पढ़ रहा है उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी तो पढ़ाएंगे नहीं। सर एक्स्ट्रा टाइम। हम कहे एक्स्ट्रा टाइम 9 घंटे का बैच ऑलरेडी लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से दे दे तुमको? तुम इतना दिन से कहा नहीं आता था? तो सर पीडब्ल्यू का करते थे क्लास यहाँ पे जाके। हम कहे कितना करा था? कुछ नहीं। आप भरोसा कीजिए सर, कुछ नहीं। एक दिन क्लास छूटता था, किससे बोले कि कवर कराने के लिए? कोई यही नहीं, टीवी पे पढ़ते थे। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए गलती नहीं करना है, नहीं तो बहुत बहुत बुरा स्थिति हो जाने वाला है 12th में। अब से रेगुलर, अब तक कितना दिन है? आज 4 हो गया, 12 दिन और 12th स्टार्ट। समझ में आ रहा है? और ये 16 लेक्चर में खत्म होगा, याद रखिएगा। आज चौथा दूसरा लेक्चर है ना, तो याद रखिएगा 12th स्टार्ट होने के बाद भी रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन आते रहेगा। कब? शनिचर और इतवार। चलिए आते हैं बाबू, दोनों को मिला के एक चीज लिखने जा रहे हैं। आज जो फेमस इक्वेशन है सुनो, हाई जानते हो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं एज कौन दैट वी नो दैट। ये याद हो जाएगा ना तो जीवन बन गया। पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स में तुम लोग का कमांड होने वाला है। देखना, जानते हो एस बराबर कौन थीटा होता है? बस बिल्कुल बिल्कुल, कौन थीटा होता है? कल इसको सिद्ध भी किए थे 2 पाई आर से, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना, याद नहीं हो तो नोट देखना। इधर देखो ए बालक, इधर प्लीज, एकदम एक छोटा सा लाइन लिखने जा रहे हैं, अपने नजर मत हटाना प्लीज। इधर देखो बाबू, दोनों तरफ अगर हम समय से भागा देते तो कोई फर्क पड़ेगा? ओके, जब दोनों तरफ समय से भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ds बाई dt। dt से भागा दे दिए, अरे d बाई dt से भागा दे रहे हैं, चाहे गुना कर रहे हैं। चलो d बाई dt ऑफ क्या बाबू? r। बाबू r कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है। अरे बोलना यार, जैसे रेडियस ना चाहो तो नहीं करके तब बताए कांस्टेंट बाकी ना रे, बहुत नहीं क्या नो, तो r कांस्टेंट है। ओके, r कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से r क्या निकल जाता है? बाहर। तो ds बाई dt होता है, v क्या होता है? बोलो, r कहां निकल गया? बाहर। तो d थीटा बाई dt। बाबू अभी बताएं d थीटा बाई dt क्या होता है? ओमेगा। अरे हाँ या ना? r ओमेगा। और यही रिलेशन है v इक्वल टू, और ये ओनली वैलिड फॉर किसके लिए है बाबू? सर्कुलर। किसके लिए? और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रोटेशन। अरे बोल ना, किसको किसको समझ में आया? 2 चीज याद आ गया, s बराबर r थीटा और v बराबर, समझ में आ रहा है? अगर ओमेगा दे दे r दे दे तो v निकाल लोगे, अगर v दे दे r दे दे ओमेगा निकाल लोगे, अगर तुम लोग को r दे दे ओमेगा देगा v निकाल लोगे। इजी है कि टफ है? सवाल दिमाग में एक चीज रख लेना, देखना ये रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सुनेगा? ज्यादा चीज नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, करा के तुम लोग को कसम से बोल रहे हैं तुम लोग का क्लास हो जाएगा हीरा। कैसा हो जाएगा? जो शाइनिंग आएगा वो शाइनिंग किसी और से बर्दाश्त नहीं होगा। लोग जलते जलते तुम लोग से भस्म हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ जमाई ले ले। हाँ बाबू, एगो ही रॉड है, क्या है? जाए रॉड कहाँ आ रहे हैं? थू आदमी। क्वेश्चन कंसेप्ट, क्वेश्चन नहीं है ये। क्या है बाबू? और ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाए हैं। ये क्या है बाबू? क्या है बाबू? रॉड। यहां से बांधे हुए हैं, कांटी ठोके हुए हैं, तो ये नाची हैंगा नाचता है बाबू, नच रहा है। सब लोग देखते रहना, एक खतरा है ना, देख नच रहा है। क्या कर रहा है? ओके, ओमेगा से, कची से ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, हाँ या ना बाबू? चलो, इसका यहां से यहां तक त्रिज्या है r। क्या है? इस बिंदु का वेलोसिटी कौन बताएगा? बताओ। v बराबर, इस बिंदु का वेलोसिटी निकल गया, किधर होगा इसका वेलोसिटी? तो यहां से त्रिज्या, हाँ स्पर्शरेखा के साथ, हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या यहां का वेलोसिटी भी v होगा क्या? अरे बोलना, नहीं होगा।
यहां का वेलोसिटी भी नहीं हुआ, यही कंसेप्ट है। हर बिंदु का वेलोसिटी अलग अलग होगा, यही तो है रोटेशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड का मतलब ठोस, और बॉडी डायनेमिक्स का मतलब उसके बारे में हमको कारण पता करना है कि क्या चल रहा है वहां। तो बाबू ये बिंदु का वेग अलग होगा। अब कैसे? तो बाबू यहां से देखो, जहां से ये चल रहा है वहां से ये रेडियस हाइट से छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो यहां का वेलोसिटी इधर होगा, v1 मान ले। तो तुम देखो, तो v1 बराबर क्या लिखेंगे? आर ओमेगा, क्या कि ओमेगा से चलता ही हो, उतना ही कोण उतना ही देर में यो चलता। अरे हाई बिंदु कोण तो उतना ही चल रहा है, ओमेगा नहीं बदलता है। क्या बदलता है? और उसके कारण क्या बदल जाता है? वेलोसिटी। कंसेप्ट आया कि नहीं? पंखा, हाई पंखा देखा तुम, पहले बोलो हाई कथी है। सब लोग मेरे साथ एक बात बोलना, इस फैन को हम ऑन करते हैं, ऑन करो। रिस्क लेने जा रहे हैं हम बहुत बड़ा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, ठीक है? प्लीज माफ करना, हम मेरा फोन का पासवर्ड बता देते हैं। मेरा यूपीआई आईडी ले लो, उसमें 3 रुपया है, वो कहीं कर देना यूपीआई आईडी। ये पंखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये पंखा थोड़ा देर स्टेबल हो जाने दो, गर्मी लागत लगी तो चलो नहीं भाई। हाँ, पंखा अब लगातार समान वेग से चल रहा है। गलत, ओमेगा समान से चल रहा है, हाँ या ना? अरे बोलना। हर बिंदु बराबर बराबर कौन चल रहा होगा कि नहीं? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं ना? एक बहुत बड़ा चैलेंज बाबू। लेकिन क्या हर बिंदु पे एक समान चोट लगे कि अलग अलग चोट लगे? मान लो हम गए, इसको छुए, चोट नहीं लगा, हई लेको हमें हाथ घुसाओ तो ठीक है, हाथ कट जाएगी ना? अरे रुक ना, हाथ कट जाएगी ना? एक सेकेंड बाबू, केंद्र से यहां तक की दूरी कम है कि ज्यादा है? और यहां तक की दूरी, भाई साहब रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना? देख तो, बड़ा रेडियस बड़ा वेलोसिटी, छोटा रेडियस छोटा वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पहला कंसेप्ट आप लोग को स्मूथली समझ में आ गया? नहीं आया ना बाबू? दिस इज व्हाट कंसेप्ट इज। फिजिक्स पढ़ना है तो पहले कंसेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल तो बनेगा, हाँ या ना यार? छाप के और खत्म करेंगे जल्दी। यहां पे लिखना है, हमारे पेन चुरा बाबू, यहां पे लिख लेना बाबू। हियर है ना तक, है ना? देख कितना अच्छा लिखा था, नहीं देख बाबू। कौन बड़वा, आर बड़वा कि स्मॉल आर? अरे बड़का आर, छोटका आर छोटे नु रही रे, हाँ या ना? छुट रही हो का? छोटका आर छोट बा, हाँ या ना? अब बताओ सन, भी बड़ा है कि v1 बड़ा है? v1 बड़ा है। हई बड़ बा तो हइयो बड़ होई, हाँ या ना? हई छोट बा तो हइयो। बस दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जेईई मेंस। कौन कौन पूरा लिख लेगा? हाथ उठाओ तो। बस कहां से लिखना है, यहां से लिख लो। और याद रखो, आज का क्लास ये जो मोस्ट फेमस क्लास हो गया, याद है? एक सेकंड लाइन पार देने दो सब लोग, बस ऐसे। दोनों एक ही पेज में लिखिएगा, भले छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन एक साथ लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? आराम से लिखिए। एसी ऑन करवा दूं क्या? बालक, कोई लड़का नहीं कर रहा, सुशांत सिंह राजपूत मना कर रहा है। आपके दिवंगत आत्मा के लिए हम इसको नहीं चला रहे। अरे सुशांत सिंह राजपूत इज द मोस्ट 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 टैलेंटेड एक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। काश वो होता, हमको भी एक रोल मिल ही जाता। किसको किसको लगता है कि हमको ट्राई तो करना चाहिए था यार? हाथ उठाओ तो। कुछ मतलब फिल्म वोली में कुछ रोल मिला है, जोकरों को मिल जाए। किसको किसको लगता है? बोले स्मार्ट नहीं है, टैलेंट है, ये सब बोलता है। ये जरेले सर स्मार्ट। क्लास में है, बात करते हैं आपसे। वो लड़का तुम लोग को पीटेंगे। दिस इज नॉट द मैनर। एटलीस्ट जब मजाक करे तो यू कैन कंटिन्यू मजाकिंग। मजाक नहीं करें तो यू हैव टू ओबीडियंट। क्लास 12th में आते आते आप लोग याद रखिए, डिसिप्लिन सबसे बड़ा चीज है। अब मोतिहारी के सबसे सीनियर आप लोग होने जा रहे हैं।
अब इससे ऊपर क्लास नहीं है मोतिहारी में, कॉलेज है। तो तुम्हारे ऊपर जो भी होगा छोटे भाई बहन होंगे, और उसके ऊपर हम हैं, और उसके ऊपर तुम्हारे पापा पापा होंगे। तो समझ जाओ कि डायरेक्टली सबसे सीनियर हो, थोड़ा सा अपना पेशेंस और अपने आप चरित्र का अच्छा प्रदर्शन करना रोड पे भी, कि लगे कि सीनियर हो। क्लास में तो करना ही है, क्लास में तो हम सुधार दें थोड़ा। अब तुमसे मोतिहारी में किसी को ना भैया बोलना पड़ेगा ना दीदी बोलना पड़ेगा। अब वो सबसे बड़े हो गए 16 तारीख से, अब ये नहीं बोलते थेथर है। बाबू कोणीय वेग एकरा के लिखिए, एक परिभाषा भी हम लिखवा दे बानी कॉपी में, घबराइए सन रिवीजन है। दोनों एक ही पेज में लाइन पार के हम एक साथ अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी बताने वाले हैं। आज के लिए बहुत है, बात सही है। लिखो लिखो लिखो। वो लड़की मेरे पास कहां से आया बताओ? झूठ नहीं, हम जादू से मंगाया। बारहवीं में शुरू से फिजिक्स तो अच्छा ही रहेगा, आप लोग मैथ्स और केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान दीजिएगा, लास्ट में दिक्कत ना हो। एकदम घर मार्च अप्रैल तक तो नहीं जाना है, नहीं मत जाना घर। हम भरोसा करो इतना बेस बना देंगे ना कि तुम लोग का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कमांड रहेगा। बेस बनाने दो, सब बनवा देंगे। झाड़ा तक हम है ना 4 मार्च ना, हम बस एक बार 4 मार्च को जाइएगा ना, 3 मार्च से छुट्टी करेंगे। जब छुट्टी करेंगे तभी जाना, ये कहना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ सैटरडे संडे क्लास, और संडे सैटरडे को 2-2 घंटे का क्लास है। और ये याद रखना तुम लोग पूरा लोग रहने चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री पूरा पढ़ाने वाले हैं। पूरा केमिस्ट्री का भी लॉजिक दे देंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तुम लोग का बेस ऐसा बना देंगे कि तुम लोग का 12वीं में क्वेश्चन देखते उत्तर दिखेगा, लेकिन रोज आना है कुछ। इतना भरोसा करो ना, हम आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा है। सब लोग इसको एकदम छापो, ओमेगा को हिंदियों में ओमेगा करल जाला। हाँ, यह कोणीय वेग, रेखीय वेग। हाँ, यह जैसा कि हम जानते हैं, इस सब का हिंदी अंग्रेजी में परिभाषा लिखवाए हुए हैं बालक। कॉपी खोलते आप लोगों को सर्कुलर मोशन में ये सब मिल जाएगा। वीडियो नहीं है, वीडियो अब ये भी नहीं रहेगा, कुछ दिन में आप लोगों को भेजते हैं, जल्दी जल्दी देख के खत्म कर लो, क्योंकि अगला साल का वीडियो फिर अगले साल आएगा। जी बृहस्पतिवार है, आज भोज है, ढेर सारा प्रेम स्नेह का। आप लोग बोलिए तो चाहिए तो बोलिए। जो भी छूटा है बताओ, कोई छूटा है ऊपर? जो हाथ उठा दीजिए कोई छूटा हो तो। त्रिज्या बढ़ेगा, हिंदी वाला लिख लेना एक लाइन लास्ट में।
अंग्रेजी वाला के लिए काफी है, हिंदी वाला एक लाइन लिख लेना। जो बालक हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए हम एक लाइन लिखवाएंगे। जेई मेंस 2025 और 2023 दोनों बार यही क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी लिखवाएं। जब हम PYQ स्टार्ट करेंगे, आज से 7वां दिन है, तो बृहस्पतिवार को, नेक्स्ट बृहस्पतिवार को स्टार्ट हो गया होगा जेई का PYQ। उस समय, उससे पहले नीट करवा दिए होंगे, तो उस समय क्वेश्चन आएगा नोट से, आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन डिटो मैच कर जाएगा। लेकिन पहले लिख लो हिंदी वाले। काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्टेड है, 12 दिन और 12th। जिसको जिसको घर घूमना है घूम लो, कहीं जाना है जाओ, वीडियो तो मिल ही जाएगा। लेकिन 16 तारीख से पहले मोतिहारी में हाजिर रहना है, एक लेक्चर नहीं छोड़ना है। हम याद रखना, पहले का 3 क्लास केवल बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। छोटा छोटा जोड़ घटाओ लघुत्तम, चार्ज के एने से ओने के हुई, सब आई। बेसिक जितना होता है 5वां क्लास से लेके 12वां क्लास तक सब खत्म कर। LCM, HCF, बटा, कटावल, पावर, पावर का खेला, माइनस पावर, प्लस पावर, डिवीजन, सब सिखाएंगे। कहे कि हमको रिस्क नहीं लेना है 12वीं क्लास में। हिंदी वाले लाइन लिखिएगा एक, अपने मित्रों को सूचित कर दीजिएगा जो भी आना चाहते हैं इस बैच में, खाली है सीट, आ जाए। लिखिएगा, अगर ठोस वस्तु के घूर्णन केंद्र से, अगर ठोस वस्तु के घूर्णन केंद्र से, अगर ठोस वस्तु के घूर्णन केंद्र से, लड़का लिखना, आई हम हो जा, अगर ठोस वस्तु के घूर्णन केंद्र से वस्तु पर की बिंदु की दूरी बढ़ती है, वस्तु के घूर्णन केंद्र से, चुप, क्या तक लिख लिया, मत बोलना बीच में। अगर ठोस वस्तु के घूर्णन केंद्र से वस्तु पर की बिंदु की दूरी बढ़ती है, वस्तु पर की बिंदु की दूरी बढ़ती है, उसी अनुपात में, उसी अनुपात में दूरी बढ़ती है, उसके बाद उसी अनुपात में उस बिंदु का, उस, तुम नहीं लिख रहा है, उस बिंदु का रेखीय वेग बढ़ता है, रेखीय वेग बढ़ता है। चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल डायनेमिक्स। आज बहुत कुछ सीखना है, आराम आराम से बाबू। ये है चैप्टर 12। बात करोगे तो और अच्छा नहीं लगेगा। चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स।
चाहते हो कि तुम लोग को हम डांटे? ओए, चाहते हैं कि ध्यान से देखिएगा तभी तो समझ में आने वाला है। वैसे तो हम अब बहुत कुछ पूछने ही वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। अब चैप्टर, इसका नाम क्या है? सब लोग ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना। बालक ध्यान से इधर देखिएगा। बाबू चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनेमिक्स है। बाबू हमने थीटा के बारे में जिक्र किया था, क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, हम देखें क्या क्या जिक्र कर चुके हैं। बाबू एक और चीज ओमेगा के बारे में डिस्कस हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी। बाबू इसको हम लोग नापते हैं किसमें बाबू? और इसको मापते हैं, वेरी गुड, रेडियन पर सेकेंड में। बहुत अच्छा, सबका ऐसा यूनिट वगैरह सब आता है, हमको आराम आराम से सीखते हैं। बाबू कुछ चीजें हैं, उसका नाम है अभी तक। अच्छा एक सेकंड, ये कैसे रेडियन और रेडियन कहां से नापे हैं? यहां पे देखना, ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हो रहा है एक पार्टिकल का, उसका सेंटर या एक्सिस कहां से होके गुजर रहा है? सेंटर से। ओके, ये पार्टिकल यहां से यहां पे आया। सब लोग ध्यान से सुनना, एक एक मिनट का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये एंगल क्या है? थीटा। बाबू ये क्या रहा? एस। क्या रहा? अभी आपसे हम पूछते हैं, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अब आप हमको बताओगे, आज डायरेक्शन के बारे में कुछ जिक्र करने वाले। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे होगा? ऊपर, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, क्योंकि थीटा को मैंने देखो ऐसे दिखाया, हाँ या ना? अब आप बताओ ओमेगा कैसे चल रहा होगा? ऐसे, हाँ या ना? अच्छा ओमेगा क्या है यहाँ पे, सब लोग बताइएगा। ओमेगा का डायरेक्शन अभी आप लोग को अभी तक यही आता है, वो गलत आता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज अभी तक, और ये गलत है। अब सीखना चाहते हैं कि ओरिजिनल क्या होता है, तो पूरा बोर्ड पे जितना सब कुछ लिखेंगे वो सब देखना है। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी के विपरीत दिशा में ये वस्तु अपना ओमेगा कर रहा है। ओमेगा की दिशा कोई पूछेगा तो तुम बताओगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये गलत है, क्योंकि हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी के बारे में, ठोस वस्तु के बारे में, और एक एक जानकारी हमको होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में भी। समझ में आ रहा है? केवल परिमाण नहीं, दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फॉर्मूला कुछ लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे, वो सारा फॉर्मूला आपको आता है। चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सा चीज आता है। पहला आपको आता है एस बराबर कौन सा थीटा बाबू? अगर ये आर है रेडियस वेक्टर, तो कौन सा थीटा? आर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं, ये हम डेराइव किए हुए हैं परसों के क्लास में। दूसरा आपको आता है, वेरी गुड, अभी रुक जाओ, ये भी आता है आपको, V इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, रेस्ट एंड मोशन। मेरी बातों को एकदम गौर से सुनना, दूसरा सब्जेक्ट एक कान से सुन के निकाल दोगे तो अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिजिक्स ना ही मैथ्स है और ना ही केमिस्ट्री है, ये चैप्टर इतना कठिन है जिसमें हम फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि आने वाला टाइम में आपको एक रत्ती दिक्कत ना हो। तो इसलिए सारा का मिक्स है, मतलब ये चाट मसाला की तरह, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। अगर नहीं समझेंगे तो गए। ये आता है, ये चैप्टर का है भी नहीं, तब भी हम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बाबू आप इधर देखो, तीसरा फॉर्मूला आपको आता है ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये लास्ट क्लास सब बताए हैं? ओके ओके बाबू। चौथा फॉर्मूला आपको आता है, क्या आता है? अब V इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये भी आता है। अरे हाँ या ना बाबू? ये इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र तो नहीं है ना, ये वेक्टर भी नहीं लगाए हैं यहाँ, यानी ये स्केलर फॉर्म में है, मतलब रूप में है। किस रूप में है बाबू? स्केलर फॉर्म का मतलब होता है रूप। रूप का अर्थ यह है सदिश, लेकिन हमने केवल दिशा हटा दिया है इसमें से, तो इसको हमने केवल परिमाण दिखाया है, तो इसको लिखे हैं स्केलर। तो बालक इसका कोई वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए ना,
इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका जिक्र करना है। और यही है आज का मेन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बाबू? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी तक जिक्र हुआ ही नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है। खासकर सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंस नहीं था, सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो क्या था? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जो हमने बहुत बताया है, हाँ या ना? v²/r याद आ रहा है? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, हाँ या ना? लेकिन इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा जिक्र होने वाला है। प्रेम से सुनिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाबू ये v बाबू ये r भी, ओमेगा भी क्या है? वेक्टर है, और r भी क्या है? वेक्टर। तुम सोच के बताओ इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा कि ये भी वेक्टर आए? देखो वो डॉट बोला तो तुम लोग भी गधे की तरह डॉट बोल दिए। डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है। साफ साफ देखो ये आंसर क्या आना चाहिए? वेक्टर। तो यहां पे क्या होना चाहिए? कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? एक बालक हमसे आके पूछ रहा है, उसके दिमाग में होगा कि सर आप ये भी तो लिख सकते थे, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, हाँ या ना? क्योंकि फॉर्मूला तो मेन यही है जो हमने कल सिद्ध किया था, हाँ या ना? तो ये और ये में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, अब हम उसका निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बाबू, प्रेम से सुनना। अब आप हमको बताना, ये अंडाकार बनाए हैं कि गोल बनाए हैं? ये गोल है, और वो ऐसा गोल है जो रखा हुआ है टेबल पे। कहां रखा हुआ है? ये 3D गोला है, सर्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो हमने टेबल पे रखा है। अब आपसे हम पूछेंगे, फिर से बोलो तो ये 3D सर्कल है, वृत्त है, और हमने कहां रखा है? अभी हम पूछेंगे, देखते हैं, बहुत लोग नहीं बताएं। चलो ये R1 है और ये R2 है, कौन बड़ा है? तुम खड़ा होकर बता दो। दोनों इक्वल है, वेरी गुड। दोनों क्या है? ऑब्वियस बात है, ये तो सर्कल है, दोनों इक्वल है। कम से कम इतना बुझा गया। अब सुनिएगा बाबू, एक वस्तु यहां पे है और वो नाच रहा है। क्या कर रहा है? तो एक सेकंड, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? किधर होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, दाएं होगा, बाएं होगा? किधर होगा बताओ? सब लोग ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे किधर होने वाला है? ऊपर नहीं, ये अंदर बनाए हैं। कहां बनाए हैं? 3D है। कैसे बना रहे हैं? आप इमेजिन करो, दिस इज व्हाट इनसाइड, और ये रेडियस फैक्टर है। अब ध्यान से सुनना, ओमेगा हम कहां पहले लें कि बाद में लें, यहीं से हम डिसाइड करने वाले हैं। ध्यान से सुन, अगर हम ओमेगा पहले लेते हैं, चलो ओमेगा हम लोग क्या लेते हैं? पहले नहीं, बाद में। बाद में कहां लेते हैं? तो ओमेगा, एक ध्यान से सुनना बाबू, आर और भी एक ही तल में है। आर इस तल में है, भी इस तल में, तो हाई ओमेगा अलग तल में होना चाहिए। बोलो ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का प्लेन से क्या होता है? लंबवत। अरे थंब रूल लगाते हो ना, दो वेक्टर एक वेक्टर से हमेशा कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। तो या तो ओमेगा कहां होगा? ऊपर, या तो ओमेगा कहां होगा? नीचे। इतना तो बुझा रहा है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? ओमेगा या तो इस सर्कल के ऊपर होगा और नहीं तो नीचे, क्योंकि रेडियस इसी तल में था, वेलोसिटी इसी तल में था। समझ में आ रहा है? रेडियस इसी में, वेलोसिटी इसमें, तो ओमेगा किधर होगा? ऊपर। अभी ध्यान से, ओमेगा किधर होगा? पहले वाला लेते हैं, मान लो ये ओमेगा है। क्या है? ध्यान से देखो, आर क्रॉस ओमेगा करते हैं। क्या करते हैं? आर क्रॉस ओमेगा। किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है ना? अरे बोलना, किधर आ रहा है? आर क्रॉस बाहर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब करते हैं, इसको हटाइए, ओमेगा क्रॉस आर करते हैं। क्या करते हैं? ओमेगा किधर है और आर किधर है? ऐसे, हाँ या ना? ओमेगा क्रॉस आर किधर आ रहा है? अंदर, यानी ये सही है। क्या है बाबू? सही है। किसको किसको ये समझ में आ रहा है? तो आज से कोई पूछेगा कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या है,
तो गलती से एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना है, आपको बोलना है जो क्लॉकवाइज। एक गधेड़ा नालायक हो। दी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फिर से बोलो तो, द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। गलत या सही जी? सर्कुलर मोशन। अब एक सेकंड, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ था? इसका हिंदी सुनो। कोणीय वेग की दिशा हमेशा लंबवत होगा। कहां से? जिस तल में सर्कुलर मोशन हो रहा है। किस तल में सर्कुलर मोशन हो रहा है? इस तल में। किस तल में? है रोज जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सारे मान लो मोशन हो रहे हैं। तो मोशन हो रहा है। अब इस तल का लंबवत या तो ऊपर, नहीं तो नहीं। तो ऊपर होगा तभी लंबवत है, नीचे होगा तभी लंबवत। तो ये हो गया पहला। और दूसरा, टू डिटरमाइन डायरेक्शन, क्या बाबू? ऑफ क्या? ओमेगा। हमको क्या सोचना पड़ेगा? कौन सा प्रोडक्ट? तो कौन सा भी इक्वल टू क्या बाबू? ओमेगा क्रॉस आर। और तीसरा लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा लाइन सुनिएगा बाबू। ओमेगा हमको समझ में आ गया, ऊपर या नीचे, और वो हम दिशा निकालेंगे किससे? इससे। राइट कौन रूल बाबू? राइट हैंड कौन रूल? इतना तो आ रहा है। लेकिन राइट हैंड थंब रूल लगाने से ये तो पता चल गया कि ऊपर है, नहीं तो नीचे। इतना तो पता चल रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन किधर? यहां से कि बीच से? सब लोग ध्यान से सुनो। ओमेगा हमेशा अक्ष के साथ होता है। किसके साथ होता है? एक्सिस के साथ। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सिस के साथ। अब इसका एक्सिस कहां है? सब लोग ढूंढो यहां, इसका एक्सिस कहां है? तो बाबू दिस इज अ एक्सिस। एक्सिस वही होता है जहां से चक्का नच रहा है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो उसका एक्सिस जहां से नॉट लागल बा बिचला, वो क्या है? एक्सिस। क्या है बाबू? बाबू कंसेप्ट है। परसों से सवाल नहीं बनेगा अगर ये नहीं आएगा तो। और क्लास एब्सेंट करने में आप माहिर हो जाइए। ईमानदारी से बोल रहे हैं। एक्सिस कौन सा है? ये रहा। तो ओमेगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए साथ साथ किसके साथ हमेशा रहेगा? एक्सिस के साथ। तो हम ये भी बोलने जा रहे हैं, तीसरा नंबर पॉइंट जो मेन कंसेप्ट देने जा रहे हैं, दी ओमेगा इज ऑलवेज along with क्या? एक्सिस ऑफ क्या? रोटेशन। कौन सा रोटेशन बाबू? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपसे एक सवाल पूछेंगे, अब वो सवाल सुनिएगा। आप साइकिल यहां से चलाना शुरू किए और ऐसे गए। कैसे गए? ऐसे। ऑब्वियस। चक्का कैसे नचता है? जब साइकिल ऐसे चलता है तो चक्का ऐसे नचता है क्या? हाँ, कैसे नचता है? थोड़ा देना। कैसे नचता है? ऑब्वियस बात है, ऐसे ऐसे नचेगा। बहुत बहुत थैंक यू। साइकिल का चक्का ऐसे ऐसे नच रहा है। अब हमको बताओ वेलोसिटी किधर है? आगे है। ठीक है, वेलोसिटी इज आगे। हाँ या ना? इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर है? आगे। चलो यहां पे वेलोसिटी आगे है। रेडियस किधर है? ऊपर। सेंटर से बाहर की तरफ होता है त्रिज्या। सेंटर से बाहर की तरफ हो गया त्रिज्या। ये है त्रिज्या। जिधर निब है वो सेंटर के बाहर की तरफ। अब हमको आप बताइएगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर होगा? हाँ, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा दाएं, चौथा बाएं। मेरे तरफ से दाएं या बाएं? लेकिन किधर? दाएं की बाएं? इतना तो बुझाता, दाएं हो ही नहीं तो क्या कि दोनों लंबवत बा, दाएं या बाएं? दाएं बाएं किधर होगा? लंबवत। ये हो गया बाएं और ये हो गया दाएं। क्यों मेरे लिए बाएं? क्या कि इधर चल रहा है ना,
तो इधर मुंह रखेंगे तो मेरे लिए बाएं और इधर दाएं। तो दाएं और बाएं में से किधर होने वाला है? हम सोचेंगे 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 कैसे? उत्तर को लेके पहले दिमाग में उत्तर रखते हैं। अगर मान लो बाएं होता है तो बाएं होता है तो ओमेगा किधर होगा? बाएं। तो ओमेगा क्रॉस आर, आओ इधर, ओमेगा क्रॉस आर करो। ओमेगा किधर है? बाएं। तो बाएं की तरफ हाथ लगाओगे ओमेगा। आर किधर? नीचे है, नीचे ही ना, नीचे, सॉरी सॉरी, हाँ, ओमेगा इधर और आर किधर है? मैंने नीचे है। किधर है? नीचे। इसी तरह रखोगे। अरे क्या है? क्या है? ओमेगा क्रॉस आर, बोलो बोलो, ओमेगा क्रॉस आर। भी हमको मिलना चाहिए, हाँ या ना? ओके, तो ओमेगा क्रॉस आर, भी किधर मिल रहा है? पीछे। क्या भी उधर है? भी किधर है? अब चलो दाएं वाला के लिए करके दिखाओ। दाएं, क्या मान लिए? दाएं। ओमेगा दाएं है, ओमेगा क्रॉस आर करो, करना। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा इधर है, हाँ अब देखो ही करा था, करो ओमेगा क्रॉस आर। कौन हाथ निकलवा? हाँ तो लगाओ ना, तो खाली कॉलर तो ना लो। ओमेगा इधर, ओमेगा इधर, ओमेगा रेडियस किधर? क्रॉस आर, किधर जाएगा? आगे। यस, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? दाएं। किधर होगा? दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? और दिमाग नहीं होगा तो क्लॉकवाइज, ना तो एंटी क्लॉकवाइज करते रह जाइए, जीवन खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आया ना? ओमेगा सबसे पहले सुनना है। ओमेगा सोचो दो ही हो सकता है, या तो दाएं नहीं तो बाएं। तो अपना चारों उंगली को पहले ओमेगा की तरफ रखो। तो ओमेगा इधर रखो तो इधर रखो। आर किधर होगा? इधर नीचे। क्या हो गए? अब है देख, तो गलत बात है, वेलोसिटी कहने है ना। अब है देख, ओमेगा क्रॉस आर कहने जाता वेलोसिटी है ना, सही बात। यानी किधर होगा? दाएं। नहीं आया ना बाबू? हम कह रहे हैं तो तुमको आसान लग रहा है, तुमसे राइट एंड थंब रूल नहीं लगेगा। जब तक यू आर मोर प्रैक्टिकल देन ओनली यू कैन अप्लाई इट, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। और क्लास में आके अपना भी टाइम पास कीजिएगा, मेरा भी टाइम पास कीजिएगा। तो यहां तक किसको समझ में आया? 5 फॉर्मूला के साथ एक कंसेप्ट किसको समझ में आया? हाथ उठाओ तो। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज। तो आज से कोई पूछेगा, अच्छा हाँ तो सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये पूछ सकते हो ना? अरे मेन फॉर्मूला तो ये होता है, कौन सा भाई? ओमेगा क्रॉस। तो ये डायरेक्ट ओमेगा आर कहां से आ रहा है? हो सकता है कि नहीं? ओके, इन कौन मोशन? सर्कुलर मोशन। तने ध्यान से सुनना, हाई सर्कुलर मोशन हो रहा है। अरे बोलना बाबू, देखते रहना। हाई है भी स्पर्श रेखा, यहां से क्या हो रहा है? भी। हाई है आर, क्या है? पक्का ना बाबू? ओमेगा इक्वल टू, सॉरी भी इक्वल टू क्या होगा? भी इक्वल टू क्या बाबू? ओमेगा आर साइन थीटा, ये ना होता है खाली परिमाण, हाँ या ना यार? भी इक्वल टू, डायरेक्शन तो हम निकाल लिए, आज इधर एन का वगैरह नहीं लगा रहा। बाबू तुम लोग बताओ, आर और ओमेगा के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा? ओमेगा इधर है, आर किधर है, कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है बाबू? साइन 90 1। तो भी सॉरी ओमेगा आर कितना? 1, यानी भी इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया? आर ओमेगा। किसके लिए? नहीं ना आया? 100% बताओ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? बाबू मेन फॉर्मूला क्या होता है? कोई पूछेगा तो मेन फॉर्मूला क्या होता है बाबू? टिक 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 टिक, ये होता है कौन सा फॉर्मूला बाबू? मेन फॉर्मूला। और मेन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा। इससे तुम मेन चीज क्या निकालोगे? डायरेक्शन। क्या निकालोगे? और डायरेक्शन हमेशा इतना ही सोच ले, एक्सिस के साथ होता है। किधर होता है? और एक और शॉर्टकट तरीका बता दें? चल गड़ेगा बाबू, चल है ना, चला था है ना, हाँ या ना, हाँ या ना? सर्कल के साथ उंगली घुमाओ, ओमेगा ऊपर हुई, बात समाप्त। ओमेगा कहने बा, अरे चुप, ऊपर बानू केंग आइल ऊपर तो चला था पटिया ही नहीं चला थी। अरे हाँ या ना? सर्कल के संग उंगली घुमाई बे, अरे बोलना कहने होता, कहने होता
सर्कल के साथ क्या घुमा दो, उंगली। और यही कंसेप्ट मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म में आने वाला है क्लास 12th में, याद रखना। कौन से क्लास में? और इस चैप्टर मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म घंटा किसी को नहीं बुझाता है, इसलिए नहीं बुझाता है कि सर्कुलर मोशन है यार, रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं, उसको वेक्टर ही नहीं आता है। तो आप बताएंगे हम तुमको करंट इधर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ऊपर। कहां से बना, लोग के नहीं के बुझात, लोग के नहीं के बुझ। कौन प्रोडक्ट से हम निकाला था, नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्टकट तरीका होता है, जिधर घूम रहा है उधर घुमाओ, उधर क्या हो गया, ओमेगा। साइकिल चला था केने बाबू, कहां, आगे, हाँ या ना? तो एक सेकंड आगे चला तो हो हेने होता, तो हम हेने का बताए नहीं रे। हाँ, ओमेगा क्रॉस आर, हाँ तो ओमेगा क्रॉस आर पीछे जाता, हाँ तो हेने सही तो बताओ तो नहीं, ओमेगा, एक सेकंड, ओमेगा क्रॉस आर, अरे हम 3D बाहर नीचे बुझात। चला हुए साइकिल केने चला था, आए आर केने बा ऊपर, हम देखे के बाकी बाहर, बाकी हमारा हिसाब से आवे के चाहिए केने, हमरा ला बाहर केने आवे के चाहिए, तो बाहर लेम, बाहर लेम, हई का हो भी को थोड़ी है, का हो आर, का हो आर। चलो बाहर लेता नहीं, ओमेगा क्रॉस आर सही तो ना बुझाइल। अरे हमारा हाथवा में एगो रलक नु, इसे हाथ गलत पकड़ लेते रहनी, ना समझ लो। पहला वेक्टर किधर, अरे बोल, ओमेगा ऊपर बा रेडियस आर, किने होता, सही तो होता, हाँ या ना यार, ना बुझाया, किसको किसको समझ में आया, हाथ नहीं आया ना? शॉर्टकट तरीका, किने बाहर, किने होता, तो ओमेगा किधर होगा, ओमेगा किधर होगा, आउट वार्ड्स, किने। अब एक और चीज जान ले, आउट वार्ड को वेक्टर में कैसे दर्शाया जाता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आवेला, सब लोग सुनो कैसे दर्शाया जाता है। एक गोल बनाओ, उसके बीच में क्या लगा दो, डॉट, क्या है, क्या लगा दो, डॉट। ये है आउटसाइड, क्या है, और इन साइड होता है हाई। का कुछ दिक्कत बका, अच्छा ये आपने किससे बताया था, किसने बोला था? सब लोग सुनो, तरीका बता देते हैं आउटसाइड और इनसाइड का। हाँ देखना हम तरीका, ये तरीका इजाद कहां से हो। इस बच्चा को मैंने एक तीर मारा, पिछवाड़ा घुमाओ, इस बच्चा को मैंने एक तीर मारा, क्या मारा, तीर में दो गो होला, एगो आगाड़ी नोक, एगो पिछवाड़ी पूंछी, जेंगे हेंगा 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 होला, हरा ना मुर्गा का पंख, वही पिछवाड़ा घुमल रही है, तीर क्या है, पीछे बार नोखी है, ये पीछे पिछवाड़ा हाई बा, हाँ या ना? अरे पीछे कहीं महंग रख, चाप लेकर पिछवाड़ा से कालो का था, पूछी तो पूछी जब अंदर चल गई तो क्रॉस लौकी, का लौकी। अब हम पीछे से तीर मरनी, आगे से कालो की नोक, कालो कल आउटवर्ड नोक, जो समझ में ना आई बैठो, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर यू। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। तो बाबू ये कंसेप्ट दे रहे हैं फॉर क्लास 12। अब आराम से इसको नोट कर लो, अब आएंगे न्यूमेरिकल पे भी, पूरा बोर्ड पे जितना सब कुछ है, सब फॉर्मूला है, ये सब लिखना है। अरे एक बार रहने दो ना, रुक रुक मत उतार, एक रे साथ पांचवा बा बाबू, पांचवा ही मत लिख, हाँ हाँ पांचवा सब लोग बाबू है ना, एस इक्वल टू का हुई बी डी टी, का हुई, अरे एस इक्वल टू हेजन का लग जाई इंटी, बोला सन रे, और टाइम वेरिएबल बा, तो एजन से टी इनिशियल से लेके कहां तक समझ में आता, इनिशियल फाइनल पढ़ाई बनी इंटीग्रेशन छठ बाबू, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, अरे बोलना यार, ओमेगा डी टी, एक सेकेंड, टी इनिशियल से लेके टी बाबू, है ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सब पे सवाल आए वाला बात, नहीं ना आया, किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। अरे हाँ यो पढ़ाई ले मैंने इंटीग्रेशन अलग से, नहीं की पढ़ाई ले, अभी सब भाई खेला स्टार्ट हुई, खेला हो बो,
बोर्ड का एक एक चीज उतारना है बाबू। इसमें कोई हिंदी नहीं है, हिंदी आएगा अंतिम में। बाबू है ना, तो हाई कौन सा फॉर्मूला हो गया? पांचवा, छठा, सात, 8 नंबर हो गई। देख 4, 5, 6 और हाई हो गई 7, अंतिम में ही उतारना हैगा। रोज रोज कोचिंग आना है, एक दिन भी एब्सेंट मत करना सर। थोड़ा ये कहाँ है? थोड़ा जाओ तो बोतलवा सामने है, पानी लेते आएगा, हम लिखते हैं तब तक। जाओ, पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ, जाना है इधर। तुम बहुत कम पानी है, खत्म हो जाएगा। पूरा भर के बोतल चाहिए, पूरा भर के बोतल चाहिए। लाओ ना, वही पानी मंगाए हम। अरे बैठो, पूरा पिंक वाला बोतल को अच्छे से खंगाल के पूरा पूरा भर के लाइए, पूरा भीजा। क्या बाबू? किसका? हाँ, स्पेलिंग गलत होगा, एस के ले ले, स्कार लिख दिलवानी तो नहीं लेते, स्कारे हो तो नहीं लेते, जख्मे हो तो नहीं लगाओ, जख्म। अच्छा ठीक है, तो 16 कैंसिल हो गया फिर। 22 से स्टार्ट करेंगे, फिर 23, 25 से स्टार्ट करेंगे। हाँ तब तो तो हम तो कह देने की अगले ही साल 2027 में स्टार्ट करें। हाँ, लिखना है तो दिमाग भी चलाना है, केवल मुंह नहीं। अभी एक एक चीज पूछूंगा। अब तुम लोग को आज पता चलेगा सवाल आता कैसा है। बाबू कटले बनिए कर मतलब का? क्रॉस प्रोडक्ट है, लड़का खड़ा हो तो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है ना? हाँ, तुम ही से पूछे हैं। हाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो निकल लिख लिया था, गलत है। क्या? अरे तुमको पूरा वेक्टर पढ़ा दिया, इसीलिए ना कहते हैं कि जो गधेड़ा गधेड़े रहेगा। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए अंतर होता है बाबू। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। जाके अपना मैथ का कॉपी निकाल के देखना, भले तुम ऑनलाइन पढ़ा लेकिन तो ऑफलाइन पढ़ा फ्री में। देखना, इसलिए नहीं पूछ रहा। लेकिन हाई होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्या कि स्केलर होता तो होता। हाँ, हाइच
पांचवा छठा सातवा लिख का है, कथी छूट गया, अभी तीसरे पर था। कहा, कौन नंबर पर बढ़ा? पागल बड़ा सा नहीं, धीरे धीरे। हाँ, हम आराम आराम से बोले तो उस तरह नहीं कि सूझ जाए। एक डब्ल्यू लिख के 1 घंटा आराम कर, वो डब्ल्यू ना हो, ओमेगा। बाबू भाई क्या लिखे, क्रॉस की गलत, क्रॉस दूगो के बीच में होला आ गलत आगे होला। ई नोट से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। पहला का हिंदी लिखना है, यहां से लेके यहां तक का लिख लीजिएगा, तो हमको हाथ उठा दीजिएगा हिंदी माध्यम वाले। लिखिएगा हिंदी। बाबू पहला का हिंदी लिखना, कोणीय वेग की दिशा कोणीय वेग की दिशा घूर्णन गति के तल से कोणीय वेग की दिशा घूर्णन गति के तल से हमेशा लंबवत होती है। बाप रे कितना स्लो बोले हैं। कोणीय वेग की दिशा घूर्णन गति के तल से हमेशा लंबवत होती है। दूसरा का हिंदी लिखना है, दिशा ज्ञात करने के लिए
v सदिश बराबर, दिशा ज्ञात करने के लिए v सदिश बराबर ओमेगा क्रॉस r सदिश का उपयोग करें। तीसरा का हिंदी बोलेंगे इसलिए तीसरा लिख लीजिए। किसी तरह का हरी में मत रहिए, एक एक चीज लिख लिया। तीसरा है जो अंग्रेजी लिख रहा है उनके लिए वेट कर। हाँ तीसरा लिखिए, कोणीय वेग हमेशा घूर्णन गति के अक्ष के, घूर्णन गति के अक्ष से लंबवत होता, ना ना ना, अक्ष से, अक्ष के से काट दो, के अक्ष के लिखना, साथ होता है, घूर्णन गति के अक्ष के साथ होता है। ये पूरा लिख लिए होंगे, यहां से लेके यहां तक वृत्तीय गति के बारे में चर्चा हो रही है और यहां पे हमने प्रूव किया है कि क्यों भी आर ओमेगा हमेशा होता है। जल्दी क्विक, हम नहीं चाहते हैं कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। कंसेप्ट शांति से ही बिल्ड होता है। एक कहा भाई पेनवा, तू मेरा पॉकेट पे ध्यान रखा था। चलिए बाबू एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब बालक पहला सवाल देने जा रहे हैं, हम बनाएंगे कि तुम बनाना चाहते हो? पहले हम बनाते हैं, ठीक है? कि तुम लोग ट्राई करना चाहते हो? नहीं, ट्राई के लिए हम देंगे वक्त। चलिए इस आधार पे अभी तक का सवाल, क्वेश्चन 1 ये है, लिखिएगा। एक देखना है क्वेश्चन 1 है क्या करे मन नहीं क्या उतारेगे चंदेश्वर? हाँ बनाओ, लिखो जी। हैंगा ताकत लिखो। अभी हम एक एक आदमी से पूछें कि क्या अभी तक समझ ले भाड़ा। क्वेश्चन क्या है नीचे दिख रहा होगा, फाइंड डब्ल्यू बाकी ओमेगा कितना सेकंड पर। अरे बोला था ना रे, ओकरा बाद क्या लिखा है, कितना सेकंड। चलिए सब लोग लिख लिया, कोई अपने से अटेम्प्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सॉल्व। क्वेश्चन अच्छे से उतार लीजिए। ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग, त्रिज्या 2 मीटर दिया हुआ है, सामने दिखा हुआ है, सब दिशा औसत सब हम पूछने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेला, के लिख लेला, कहां दो। एक आदमी हमसे कहा है कि
डोंट बी इन हरी। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है एस.सी. वर्मा, उनका हम कल देख रहे थे पॉडकास्ट। तो अपने आप में परिवर्तन लाना है, तो हम परिवर्तन लाए कि बच्चे हर तरह के होते, कभी भी क्लास में ज्यादा पढ़ाने के फेर में मत रहिए, ये फेर में रहिए कि कम पढ़ाएं, बच्चे इत्मीनान से लिखें। तो आज से मेरा संकल्प हो चुका है कि हम कभी भी ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहें, है जितना खत्म कर देना, नेवर सिखा के भेजेंगे। भले आप जो तेज विद्यार्थी है अपना आप समझे, हम सबको साथ लेके चले। आराम से लिख लिए होंगे। समय की समाप्ति होती है यहाँ पे, मतलब पढ़ाने की नहीं, समय की। आइए 12 सवाल। थीटा दिया, झोल था, हा 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 हा, छोड़ना। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देखो देखो, अमेरिका दिया स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, और इंडिया दिया सबका बाप हनुमान। क्या दिया? हनुमान। चलिए आइए आइए। क्वेश्चन है, आओ देखो, इसीलिए बोलते हैं बार बार बोलो जय श्री राम। क्वेश्चन आया आपके सामने, थीटा है, बोलिए जय श्री राम। टी स्क्वायर, बाबू पूछा क्या है? पहला सवाल हम बना रहे हैं, फॉर्मूला चार्ट का ऐसा कौन फॉर्मूला है जो इस पे लगेगा? देखा सर, हमने संकल्प जो लिया है उसको पूरा करें। देखिए कैसे समझ में आया कि वही फॉर्मूला लगेगा? थीटा दे रखा है, ओमेगा पूछा है, तो हमारे पास कोई निष्कर्ष दूसरा नहीं है, ओमेगा निकालना है इक्वल्स टू थीटा दे रखा है डी थीटा बाई। बाबू इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बाबू पढ़ाया हुआ चीज है ये, अब पढ़ाया हुआ चीज है तो याद कराते हैं। अरे लड़का, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का कुछ नहीं होता, इस सामने आ जाता है। कहां आ जाता है? 2t। दू था तो दू में से कितना घट जाता है? 1। तो दू का पावर टी का पावर 1, तो 2t कितना आ गया? उसी तरह ये हमारा क्या था बाबू? 2t का। किसका था? का 2t, हॉई 2t। देखा 4 पाई टी का डिफरेंशिएशन बताओ तो 4 पाई का होई। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर्कल आए नहीं थे? अरे बोलना सर, का पढ़ा रहा? सर्कल सर्कल 2t 4 पाई 100 हिंग बोल दो सब, पढ़ाइए खत्म हो जाए आज। अरे हाँ है ना? हाँ बाबू, दूसरा क्या है? 4t। बाबू जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन 4। एक सेकेंड, t का पावर कितना था? तो 1 कहां आएगा? आगे आगे। t 1 था, उसमें से क्या घटेगा? 1। पक्का है? तो 4t का पावर, तो 0 मतलब 1, आंसर आता है ये डिफरेंशिएशन। बाबू अब यहां पे पढ़ाने के लिए ओमेगा, तो बाबू डी थीटा के जगह पे रख दे टी स्क्वायर प्लस 4t बटा, और इसका आंसर क्या आएगा? 2t प्लस 2t प्लस। क्वेश्चन में था कि t बराबर कितना पे देखना है?
3 सेकेंड। कितना सेकेंड? कितना 2 सेकेंड तक। कौन बोल रहा है विकलांग रे 3 सेकेंड? थ्री सेकेंड और यो 3 सेकेंड। चलो तो ये कितना सेकेंड पे आया? 3। अच्छा टी के जगह पे क्या रखोगे? 3। तो 2 गुने 3 जोड़ आ 3 दूना 6 4। ओके ओमेगा निकाले हो? पक्का? यहां तो बुझाया? किसको किसको बुझाया? बहुत अच्छा बाबू। आइए बी नंबर क्या पूछा है? वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? भी। बालक भी का फॉर्मूला कॉपी में चेक करो कि कौन। तुम लोग पीछे से भी का ऐसा कौन फॉर्मूला लगाएगा कि उतर है? ये ना बुझाला बाबू। बी का 2 फॉर्मूला था, एगो ds बाई dt। बाबू कब इसका उपयोग करोगे? जब एस दिया हो। एस नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला है, कौन? थीटा। बाबू देखो तो कितना पर निकालना है? 3 सेकंड पे, यानी थीटा कितना सेकंड वाला चाहिए? 3 सेकंड वाला। आर थीटा 1 सेकंड। थीटो नहीं है, ईओ नहीं, ईओ नहीं लगेगा। अच्छा आर ओमेगा है। ओके हम ही ना तुम ही लोग बोलता है, हमको कुछ आता तो नहीं है। बुझाता। ओमेगा 3 सेकंड पे कितना आया है? बस v इक्वल टू आर नहीं दिया ना? कितना दिया? ओमेगा कितना है? कितना है? तो v इक्वल टू कितना हो गया? 20 रेडियन पर सेडियन। क्या बाबू? मीटर। हबड़ाना नहीं है। यहां तक आया? किसको किसको? 100% आ गया। मतलब हमारा 2 फॉर्मूला पर एक्सपर्टाइज हो गई। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक सवाल पेंडिंग है। सवाल ये है, सी नंबर क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। क्या डायरेक्शन? बालक क्वेश्चन इस तरह, चित्र देखो। ठीक है, किधर? इधर था। अरे कहना था रे को भी ऊपर था, ऊपर था। ठीक है भी। हॉई क्या है? आर। बाबू हिंगू नाचत हुई, हाथ दिखाओ। कहने हुई आंसर लिख। क्या लिखवे? आउटसाइड नहीं, आउटवर्ड्स। और कैसे बना दोगे? कैसे बना दोगे? किसको किसको समझ में आ रहा है? पूरा नहीं आया ना समझ में? तो बाबू इसको पूरा लिखिए। बाबू है ये हिंट। क्या है? हिंट। और हम इसको, अब हमको पीछे वाले से ये भी दिक्कत हो रही होगी कि सर दिख नहीं रहा। तो बाबू प्लीज आप लोग के सामने एकदम इत्मीनान, कोई घबराहट नहीं। हमने संकल्प लिया है कि कोई भी बच्चा को दिक्कत ना हो। सवाल बच्चे को पहले देके तेज को पुश नहीं करना है, हमको तेज लोगों को बनाना है। सवाल देने से पहले हम खुद बनाएंगे। जेई नीट के लिए आप लोग को देंगे मौका। हर बच्चा को एक साथ। क्या दिक्कत हो रही है? कोचिंग में हम सीखने आते हैं और हम सीख के जाएंगे। कहल करत करत अभ्यास थे, बोलना जड़मती हो
रसरी आवत जाते सिल पर परत, तो बहुत अच्छा है। तुम लोग रोज कोचिंग आवते बड़ा जूता पर निशान तो नहीं के पढ़ते हुए। ट्रस्ट मी, एवरी डे हम लोग को अपने क्वालिटी में कुछ ऐड करना है। याद रखो, कल नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन थे, तो पुतिन का बोलना था कि मैं मोदी को इतना जानता हूं, मतलब वो हिंदी में उनका ट्रांसलेटर बता रहा था कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, पीएम, वो ऐसे हैं जिनके हर सांस पे एक ही नाम है, भारत भारत भारत। और वो हमारे कंट्री का, उनका बीजेपी का नहीं बोल रहा है, वो वर्ल्ड का पावरफुल एक सबसे बड़ा नेता पुतिन बोल रहा है। पुतिन बाप है सबका। उसके पास क्या नहीं है, यूरेनियम नहीं है कि क्या नहीं है, कौन कौन ऐसा न्यूक्लियर बड़ा, वो चाहे तो 10 मिनट के अंदर पूरा ग्लोब को खत्म कर सकता है। पावरफुल लीडर इतना है, तो वो बोल रहा है। तो वहां पे कमेंट पढ़े तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कमेंट किया था, जैसे ईंट से जोड़ जोड़ के घर बनता है ना, उस तरह दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी द्वारा अब ट्रस्ट को बिल्ड किया गया है, ईंट दर ईंट। मतलब हर चीज एक दिन में ओवरनाइट नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जब एक बार बोल रहा था पार्लियामेंट में, तो उसको रुला दिया गया था। उसको लोग मजाक उड़ा दिए, लालू प्रसाद यादव मजाक उड़ा दिए थे, और आपको क्या नाम है, अखिलेश यादव के पिता, उन द्वारा कुछ ऐसा टिप्पणी किया गया था कि वो रो दिए। आज उनका जो पावर है कि उनके चलते बहुत क्रिमिनल्स रो रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो याद रखो। अरे हाँ, लालू प्रसाद यादव का भी हम एग्जाम्पल देंगे। लालू प्रसाद यादव एक छोटे से घर जहां पे खाने तक का किल्लत था, साइकिल से घुमा के दूध बेचते थे, वो कहां तक पहुंच गए देखो। अरे बोलो, तो एक ओवरनाइट में सक्सेस मिलता है क्या? तो हमको क्या करना है, रोज अपने में क्या जोड़ना है, क्वालिटीज। क्या जोड़ना है? क्वालिटी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। सालों की मेहनत ही आपको पैसे तक कमाने का मेहनत करवाएगा। कोचिंग खोलते किसी का कोचिंग नहीं चमकता। एसएम सर को आज से 1 साल पहले तक बहुत कम लोग जानते थे, आज हमको लग रहा है कि बहुत लोग जानते हैं, और आने वाले टाइम में और लोग जानेंगे। अरे हाँ या ना? अरे नहीं जानेंगे क्या? जाने। तो इसी तरह होता है, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता। हम भी सक्सेसफुल नहीं है, बट स्टिल हम एडिंग अपना समथिंग डे बाय डे। अरे बोलो ना, चलिए लिख लीजिए। अब आप लोगों को मौका हम देंगे एक सवाल बनाने का। क्या देंगे? मौका। और वो अगर बना दिए तो समझ जाओ तुम लगा दोगे चौका। और आज का वही लास्ट होगा। कल टॉर्क पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? टॉर्क। कल हम बताएंगे कि बड़ा रिंच से नट आसानी से क्यों खुलता है, और छोटा रिंच से नट को मुश्किल क्यों होता है, और हाथ से नट बहुत कम टाइट हो पाता है, ऐसा क्यों होता है। दिस इज व्हाट टॉर्क इज। कल ये सब पढ़ाने वाले हैं, तो कल का क्लास मिस मत करना। रोज कंसेप्ट ऐड करना है। और बुधवार के दिन से शुरू हो जाएगा क्या? जेई नीट का PYQ। हाँ, 15 से 22 छुट्टी रहेगा। तो 15 आने में टाइम है रे, अभी 11 दिन है 15 आने में, 10 दिन। आ जाओ इधर, 15 से छुट्टी होगा। लिख लिए होंगे बालक? लिख लो। हम देख, अब हमारा सर बेसी बना के बाद जाए भाड़ में। अब हम पढ़ाए में पढ़ाए नहीं। लग लग फालतू ही धीरे धीरे मेहदी रचा तारन थोड़ा देर तो नहीं के संगे हम रहे तो हमू बर्बाद हो जाए थोड़ा देर में। चलो देखी
जब तक थुथुर लाठी ना खाइए तब तक लिखिए सुनाते जी मेहंदी लागत रलक कॉपी में सोहागिन के मेहंदी लगाओ तीन टाइम लागी नू चुमावल में जाए के बाद चुम चुम चुमावे नी भाभी सोहागिन रघुनंदन के हाई गाना कौन जानता है? सुबह हो सुबह आजू मंगर के दिनवा सुबह हो सुबह कोई सुना है? अच्छा हाई सुना है? अरे अरे बबुआ जन्म लेन अनहारे घरे बबुआ जन्म लेन अंधारे घर के जोरो किले हो चंदेश्वर तरला भाई रहेगा। सारे लोग ये सोचेंगे सारे लोग ये है तुम क्वेश्चन लिख लिया? कहां लिखा देखा कौन सा क्वेश्चन लिखा? हाँ क्या सोच रहा है इसमें सोचो ना। हाँ मार के माथा फाड़ दे गलत बताओ तेरे क्या दिया हुआ है? अरे गोधेड़ा फॉर्मूला चार्ट में देख तुम मत चुपो क्या दिया हुआ है देखो तुम लोग बनाओ ना अपना तुम लोग को टाइम थोड़ा हम बोल रहे हैं तुम लोग के लिए बोल रहे हैं जो नहीं बना रहे हैं देखना नहीं है मुंह ओमेगा दिया हुआ है क्या निकालना है थीटा बराबर फॉर्मूला देखो क्या है ओमेगा के टर्म में फॉर्मूला चार्ट देखो थीटा निकालना है ओमेगा के थ्रू कैसे निकलता है डिफरेंशिएशन से कि इंटीग्रेशन से अब इंटीग्रेशन हम पढ़ाए हुए हैं उस हिसाब से इंटीग्रेट करो चलो नालायक समय स्टार्ट हो चुका है 1 मिनट में हम बनाना स्टार्ट करेंगे कौन बना लिया हाथ उठा दो दोनों बन गया आंसर बताओ वेरी गुड बहुत अच्छा हमें उम्मीद है कि इंटीग्रेशन तुम लोग भूल गए हो अब चलो इधर देखो है लड़का चंदेश्वर तुम्हारा ग्रुप है इधर तुम लोग पर ध्यान नहीं देना हमको इधर देखो बनाना नहीं है अभी रुको है 12-24 आया किसका आया हाथ तुम्हारा आ गया खड़ा हो तो हाँ आ गया 12-24 दिखाओ 12-24 हाथ क्या उठाया तुम तो कहां से आ गए था तो हम बोले जिसका आ गया 12-24 हाथ उठाओ तो है हाथ उठे लगा साइड से है कितना आया बाबू अब सुन लो हाँ बाबू ये क्वेश्चन है नीट का किसका नीट का पीवाई की पिछले बैच में नीट का दिखा के लिखवाए हैं खाली 12 ही तक आई रलक माने क्वेश्चन रलक एक गो पार्ट हम कितना पार्ट दें पहला का थीटा खाली पूछा था 12 क्या रेडियन चलेगा हाँ पाई आ गई बात खड़ा हो तो रेड पाई तो पाई अपना से जोड़ दे लोगों ना कोई जरूरी है क्या कोई भी चीज को अगर पाई में कन्वर्ट करना हो 12 को तो कैसे करोगे तुमने बताओ तो 12 रेडियन को पाई में करो तो चुप सब हाँ पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री तो एक में कितना 180 बाई पाई तो 12 में कितना तो गुने 12 समझ में एक और रेडियन में पाई में तो 180 बटा पाई गुने बोल 12 फिर 24 आ जाओ बालक छोड़ो भूल गए होगे नहीं आता होगा क्योंकि तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते हो आंसर पहला का 12 दूसरा का है 24 अरे इधर देखो हाँ 24 आ गया 12 ना ही लगा बाबू सब लोग सुनो 3t² का इंटीग्रेशन होता है 3 बाहर निकल गया पावर 3/3 2
तुम जो बता रही हो डिफरेंशिएशन है। चलो यही तो है ट्रिक, कभी डिफरेंशिएशन तो कभी दिमाग लगावत रहता है। देख इंटीग्रेशन आया ना तक, सीखना है तो सीखो, 10 बार नहीं बताएंगे अब हम। इधर देखो, हाँ 3t² था, इसका क्या कर रहा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का था 3 को बाहर रखो, t 2+1/2+1, हाँ ये वाला फॉर्मूला बतैले बनी रे, 3 बाहर कट गए, आंसर कितना है, ठीक है। अब एगो बात बताओ, है जान बगल में कबा 2 कबा, तो 2 के का होई, ये पूछ दिलक सवाल, तो 2 t के पावर 0 बा, तबे नु 2 बा, ये क्वेश्चन। एक इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर निकल जाए, t के पावर 0+1/0+1, आंसर हो जाए 2 के पावर 1/1, यानी 2t डायरेक्ट। अरे हाँ या ना, चलो एग्जाम 2 4 5 6 7 8 9 10 अगर होए ओकर इंटीग्रेशन करे के बाद अगर t के साथ dt होए तो 2t 4t 7 8t 10t, समझ में आता, ओकरा बगल में खाली का लगा दिए t, का लगा दिए t। अब देख इतना तो बुझाइए कोई, मने हाँ तोरा बुझा गई, कितना आ गई 2q + 2t, फाइन इन दिले बा कि एट दिले बा, इन मने केने से शुरू होला, जाला कहाँ तक, तो 0 से 2, फाइनल रख 0 रख बे तो पूरा 0 हो जाए, फाइनल रख तो 2 2 का 8 4 4 8 4 कितना 12 क्या रेडियन, रेडियन कहां से समझे, कहे कि हम क्या निकाल रहे थे। अब हमको थीटा पता है, क्या पता है बालक, थीटा पता है, तो हमको क्या निकालने के लिए बोला है, एस, क्या निकालने के लिए बोला है, तो 2 सेकंड वाला एस बताओ क्या, तो आर थीटा, आर कितना 2, थीटा कितना 12, आंसर को गल 24, आई मीटर हटा दे, डायरेक्ट 24 लिख, बताओ मीटर क्या हटा दे, काय हटा देने, नोप्स हटाने का यही मेरा मकसद था। रेडियन आया है 12 रेडियन, 12 रेडियन, इट इज नॉट इन पाई टर्म्स, राइट और रॉन्ग, पाई को सब लोग सुनो, हाँ हाँ मैथ, अब इतने की सिखाओ, 24 लिख आंसर मार खत्म कर, मैथ जरा पढ़ेला ओकरा ला बताओ तनी, बायोलॉजी वाला घंटा के कोनो फर्क नहीं है। पाई में डिग्री कितना होला, बोलो, ओके, पाई रेडियन कितना डिग्री, 1 रेडियन कितना होगा, ये डिग्री में चला था 12 रेडियन 180/पाई गुने 12, और ये डिग्री है, क्या है डिग्री, तो अगर डिग्री में दिया हो तो डिग्री में लिखना, और रेडियन में दिया हो रेडियन में लिखना, इसलिए मीटर नहीं लिख रहे हैं, क्या कि डिग्री इंटू कुछ आंसर दिया हो, डिग्री इंटू क्या रेडियन, अरे बोलना, चाहे दिया हो रेडियन कुछ दिया, मतलब मीटर डिग्री में कुछ में, मीटर में नहीं दिया हो, कोई ऐसा यूनिट में हो अपने से लिख लेना, हाँ या ना यार, नहीं आ रहा है ना समझ में, इसलिए मीटर हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का तोड़ बता रहे हैं। अब चल हिंट लिख लिए नीचे, क्या लिख लिए, हिंट, जल्दी खत्म कर, लिख, प्रैक्टिस घर पे करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस। अरे आज तुम लोग ना, आज सबसे ज्यादा सीख के जा रहे हो, तुमको पता भी नहीं है, आज तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा पढ़ाई करके जा रहे हो, बताएं क्यों, आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट था, आज का क्लास इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर क्लास, सब लोग सुनो क्यों, इधर आओ, आज 7 फॉर्मूला, एक कंसेप्ट सीखे, हाँ या ना, लिखे हो ना कम से कम, सबसे बड़ा चीज एक कंसेप्ट में डायरेक्शन सीखे हो, हाँ या ना, अरे बोलना, कौन कौन सीखा है, तो राइट हैंड थंब रूल सीखे हो, क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत रिवीजन किए हो बाबू, सारा फॉर्मूला का उपयोग सीखे हो, कौन कैसे लगाएंगे, हाँ या ना, और आखिरी में इतना चीज सीख लो, आखिरी में तुम जानते हो क्या सीखे हो, सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रिवीजन साथ में किए हो, गलत या सही यार, बोलना। आज का क्लास इज द मोस्ट फेमस क्लास, मतलब आज का क्लास इज द नेवर एवर क्लास। कल तुम लोग क्या सीखने वाले हो जानते हो, टॉर्क, क्या सीखने वाले हो, टॉर्क, फटाक देना लिखे खत्म कर देंगे। आज क्लास तुम लोग को अच्छा नहीं लगा क्या, किसको किसको बहुत बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, गाना हम नहीं ना, रोज 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 एक एक गाना गाना तो अच्छा लगी, हम कल गाना सीख के आएंगे। थैंक यू सो मच।